बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन और तलबा और तालिबात, मैं सबसे पहले बारह इलाही का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि तकरीबन 2.5 महीने से अलमीन एजुकेशनल सोसाइटी के जो मैं सेक्रेटरी हूँ, मुझे फंसाने के लिए और कई सारे इल्ज़ामात शुरू किए गए। सबसे पहले इल्ज़ामात ये शुरू किए गए कि गौसिया इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ट्रस्ट में मैंने टीचरों से पैसा लिया है और ये मामला 2013 का है। उस वक्त डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब सेक्रेटरी थे और अमीन साहब प्रेसिडेंट थे और साथ साथ गवर्निंग काउंसिल का मैं चेयरमैन भी था और इसमें अहमद शरीफ सिराज भी गवर्निंग काउंसिल के एक रुकन थे। 10 साल से मामला सामने नहीं आया। अचानक ये मामले इस लिहाज से शुरू हुए कि मुझे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए प्रो चांसलर के ओहदे के लिए हुकूमत हिंद से मुझे सिलेक्शन में लिया गया था। तो ये कहाँ से ये जो खुशी का पैगाम एक मेरे लिए एक वबा की तरह हाजिर हो गया और मुझे और ये टीचरों से ये कंप्लेंट लेके मेरे ऊपर गौसिया की जानिब से, जहाँ मैं ट्रस्टी भी हूँ, अभी भी मैं ट्रस्टी हूँ, वहाँ से मुझे FIR बनाया गया। और जो वो कमेटी बनाए थे वो ये तकरीबन 3 महीने आगे और ये डिसिप्लिनरी कमेटी का फ़र्ज़ होता है कि वो मुझे नोटिस दें। मुझे नोटिस भी नहीं दी गई और चेयरमैन को इख्तियार भी नहीं कि वो कंप्लेंट लॉन्च करें। तो एक सोची समझी साजिश के तहत पहला FIR बनाया गया। मेरी उम्र 70 साल के करीब है। मेरी ज़िंदगी में तकरीबन मैं 40 साल से मिली खिदमत में शामिल हूँ। ये मेरा पहला FIR बनाया गया ताकि मेरे इमेज को धक्का दिया जाए। बदकिस्मती यहाँ पर यह है कि अलमीन जो मूवमेंट है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का बरकत का अदारा है और ये खामखा चर्चा में आ गया। ये हिंदुस्तान का एक मशहूर अदारा बनाने के लिए काफ़ी लोगों ने इसमें मेहनत की और बहुत सारे लोगों की मेहनतें इसमें शामिल हैं। अब हमें देखकर ये खुशी होना चाहिए कि ये सारे मुल्क में ये तनावर दरख्त बन गया। अब इसके अलावा अब अलमीन के नाम पर, सेक्रेटरी के नाम पर, सुभान शरीफ के नाम पर जहां इल्ज़ामात जो मीडिया में आ रहे हैं जिससे अलमीन को धक्का पहुंच रहा है और स्टूडेंट्स कम्युनिटी भी काफ़ी परेशान है, स्टाफ भी काफ़ी परेशान है ये मामले में। सर, आपकी गैर मौजूदगी में देखा गया वहाँ पर सेक्रेटरी भी बना दिया गया है, पूरी कमेटी को ही चेंज कर दिया गया था। हाँ सर, ये बात क्या है, FIR बना और मुझे मालूम नहीं था। मैं दर बदर मैं इधर उधर भागता फिरता रहा। इसका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने 1 फरवरी को एक मुझे सेक्रेटरीशिप की पोस्ट से बेदखल किए और ज़ुबैर अनवर साहब को उन्होंने सेक्रेटरी नामित किया। ये गैर क़ानूनी है क्योंकि मुझे मैं 5 साल के लिए सेक्रेटरी मुंतखब हुआ हूँ 2023 तक, 2018 से 2023 तक। ये गैर क़ानूनी है। अब रहा मैंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश की क्योंकि मुझे और एक मीटिंग भी बुक की है वो जिसमें शोकाज नोटिस दिए। हालांकि शोकाज नोटिस पूरी अलमीन एजुकेशन सोसाइटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की जिम्मेदारी होती है, ट्रेजरर की जिम्मेदारी होती है। जॉइंट सेक्रेटरी उस वक्त उमर इस्माइल खान जॉइंट सेक्रेटरी थे, उनकी जिम्मेदारी होती है। तो ये पूरा सेहरा मेरे ऊपर डाले हैं कि शोकाज नोटिस मुझ पर दिए और लाइफ मेंबर से भी निकालने की इन्होंने कोशिश की। तो मजबूरन मुझे अदालत का दरवाज़ा खटखटाने की पड़ा और अदालत ने जिस पर मुझे भरपूर एतमाद है, उन्होंने मेरे हक़ में आर्डर पेश किया कि 52nd जो जनरल बॉडी मीटिंग आज मुनक़्क़द है, मैं उसमें हिस्सा ले सकता हूँ और साथ साथ मेरा प्रेयर को भी एक्सेप्ट किया कि सुभान शरीफ 5 साल के लिए इलेक्ट हुए हैं
सेक्रेटरी और डिफेंडेंट्स यानी पूरी अलमीन एजुकेशन सोसाइटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को जो डिफेंडेंट करार दिया गया, उनको हिदायत दी गई कि मेरे काम में दखल अंदाजी ना करें। मगर आज ये आर्डर जो है प्रेस टू पास जजमेंट एंड डिक्री, ये डिक्री की हुई रेस्ट्रेनिंग डिफेंडेंट्स यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अफराद को मदाखिलत ना करने के लिए और मेरे काम में दखल ना देने के लिए उन्होंने ये एक मेरे पोस्ट सेक्रेटरी के पोस्ट पर दखल अंदाजी ना करने के लिए एक प्रेयर उन्होंने एक्सेप्ट किया है। और दूसरा प्रेयर ये है कि मेरी ऑफिस को जो इन्होंने मैं जैसे ही 1 फरवरी को सेक्रेटरी बनाए गए, मेरी गैर मौजूदगी में मेरी ऑफिस में घुसकर तोड़ फोड़ करके लॉक ओपन करके वो पूरा अपने खुद पूरा डॉक्यूमेंट्स पूरा ले लिए और इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि सुभान शरीफ के पास डॉक्यूमेंट हैं। तो ये गैर गलत इल्ज़ामात हैं। तो ये भी आर्डर हुआ है। और तीसरा आर्डर ये है कि डिफेंडेंट्स यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल को हिदायत दी गई कि आज के जो जनरल बॉडी है 20 तारीख को, उसमें सुभान शरीफ को शिरकत करना है। तो ये 3 आर्डर्स हुए हैं।